प्यारे छात्रों, बिहार बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था। मंगलम इस पाठ को इसके पूर्व दिया गया था आपको, और आज मैं कोशिश कर रहा हूं व्याकरण में प्रत्यय के विषय में कुछ बताने का। निश्चित तौर से ये जो 5 प्रत्यय आपके लिखे हुए हैं, ये हर एक से जो है सवाल रहते ही रहते हैं, और ज्यादा नहीं, आप 5 मिनट दे देंगे तो निश्चित तौर से ये सीख पाएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रत्यय आप देख रहे हैं, ये है त्वा प्रत्यय। अब इसका उच्चारण कठिन होता है, इसलिए और जोड़ के आप लोग अक्त्वा बोलिए, कोई कष्ट नहीं है। इस अक्त्वा प्रत्यय में जो है त्वा शेष रहता है। कहीं पर भी जैसे ही ये आपको दिखे, आप फट से ये जान लेंगे कि ये प्रत्यय वहां पर लगा हुआ है। जैसे देखिए, पठित्वा, आखिर में क्या दिख रहा है? त्वा, यही बचता है। तो जैसे ही ये दिखाई पड़े, आप सीधा जो है इस प्रत्यय पे टिक लगाएंगे या गोला मार देंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। गम में अक्त्वा जुटा तो ये बन गया गत्वा। स्पष्ट आप देख रहे हैं, त्वा त्वा हर जगह ये मिलेगा। नत्वा, हसित्वा, तो आप देख रहे हैं कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है, सबके आखिर में ये दिख रहा है। जैसे ही ये देखें, इसको लगा दें, एक प्रत्यय आपका काम तमाम हो गया। दूसरा आप देख रहे हैं ल्यप प्रत्यय है, और ल्यप प्रत्यय इसमें यो बचता है। इसका ये 2 हिस्सा समाप्त हो जाता है। इसका केवल ये पाठ खत्म होता था, त्वा बचता था। ल्यप में से केवल यो बचा, ल और प ये लोप हो जाता है। और आपको ध्यान ये रखना है कि ये जहां भी लगता है, ये अक्त्वा की जगह पर ही लगता है, लेकिन किस परिस्थिति में? कोई उपसर्ग पहले लगा होगा। यानी ल्यप प्रत्यय जानने के लिए आपको उपसर्ग जानना जरूरी है। उपसर्ग कभी हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी इतना ही जानिए कि शब्द के पहले जो शब्दांश लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसी उपसर्ग शब्द में ही आप देख लीजिए कि सर्ग जो है ये शब्द है, और इसमें उप ये जुटा हुआ है, तो ये जो है उपसर्ग है। उप एक उपसर्ग है। तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कहां होगा? अक्त्वा के जगह पर ही होगा। किस परिस्थिति में? कि उपसर्ग पहले है और फिर बीच में धातु है, तो वहां पर अक्त्वा के ही जगह पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, गत्वा का प्रयोग है। अब इसी के जगह पे आपको समझा रहे हैं हम कि गत्वा में गम धातु है, इसके पहले आ उपसर्ग ले आए तो आ गम। अब जो है अक्त्वा के जगह पर ल्यप आ गया। ल्यप में क्या बचता है? यो बचता है। तो ये जो है आगत्य ऐसा रूप हो जाता है। यहां पर थोड़ा बदलाव होता है। ऐसे जगह पर आपको प्रयोग दिखा रहे हैं जहां पर कि बदलाव नहीं हो। जैसे नत्वा है, यहां पे आप देख रहे हैं, तो नम धातु है, इसके पहले प्र उपसर्ग लगा देते हैं, प्र नम और ल्यप। तो ल्यप में क्या बचा? यो। ये क्या बन गया? प्रणम्य। प्रणाम कर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दंत नौ था, इधर आके मूर्धन्त नौ बन गया, तो ये संधि के कारण है, नौ का बदलाव। संधि वाले हिस्से में कभी चर्चा।
एक और उपसर्ग देखते हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे भी उपसर्ग है, हस धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ये बिल्कुल सीधा साधा है। देखिए यहां पर कोई बदलाव नहीं है। वी हस और यो जुट गया तो ये बन गया विहास्य। विहास्य का मतलब है हंसकर। हसित्वा उसका मतलब भी होता है हंसकर। तो अक्त्वा के जगह पर ही लेप का प्रयोग हुआ। कब हुआ? जब इसके पहले कोई उपसर्ग लग गया। बगैर उपसर्ग लगे ये प्रत्यय नहीं लगता है। तो जहां कहीं उपसर्ग के बाद धातु है, आप देख रहे हैं आगत्य आ उपसर्ग है, प्रणम्य प्र उपसर्ग है, विहास्य भी उपसर्ग है। कुछ परिवर्तन आप जो देख रहे हैं, तो यहां पर संधि के कारण परिवर्तन हो गया। यहां पर जो है संधि नहीं है, सामान्य स्थिति है, इसलिए यहां पर बिल्कुल सीधा साधा आप देख रहे हैं। तो आशा है कि आप लेप प्रत्यय को भी समझ पाए होंगे। लेप प्रत्यय में इतना ही ध्यान रखना है, कोई उपसर्ग पहले है और उसके बाद यदि अंत में य दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं सब में य यहां पर भी य, तो अंत में य दिखेगा और पहले कोई उपसर्ग होगा तो लेप प्रत्यय है सीधा। आइए अब तीसरे उपसर्ग की तरफ चलते हैं। तीसरा है तुमुन प्रत्यय। तुमुन ये बहुत ही सीधा साधा है। इसमें शेष जो है तुम रहता है। यह तुम जो है कहीं कहीं संधि के कारण तो के जगह टो हो जाता है तो तुम, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं कहीं है। अंग्रेजी में ऐसे भी आप जानते हैं टी का मतलब दोनों हो जाता है। TUM करेंगे तो तुम पढ़ेंगे कि तुम पढ़ेंगे, दोनों एक ही है। तो इसी को मान के चलिए। तुमुन के जगह आपको क्या दिखेगा? तुम दिखेगा। ये 99% तक, 1% में कहीं 1% जाएगा भी नहीं, उससे भी कम में जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे कि आप एक प्रयोग देखिए, दृश्य जोड़ तुमुन, तो ये जब बनता है तो द्रष्टुम हो जाता है। अब शेष को आप देखिए, पा जोड़ तुमुन, तो ये बन गया पातुम। हस जोड़ तुमुन, हसी तुम। खाद जोड़ तुमुन, खादी तुम। तो आप केवल ये ध्यान रखेंगे कि जहां कहीं ये तुम दिखाई पड़े या तुम दिखाई पड़े तो मूल प्रत्यय इसका जो है तुमुन है, इसको गोलान लगा देंगे, विकल्प में से इसको चुन लेंगे। कहीं कोई गलती की संभावना नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है, जहां कहीं ये तुम दिखे तो क्या है भाई, सीधा सा तुमुन प्रत्यय है। ये के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है अनुवाद वाले हिस्से में। अभी चूंकि हम लोग केवल प्रत्यय को देख रहे हैं, प्रत्यय वाला हिस्सा जो है इसमें बस इतने से काम चल जाएगा। आप गेस होगा आपके पास या कोई भी पुस्तक हो, मूल पुस्तक भी हो, उसमें देखेंगे कहीं भी बिना किसी लाग लपेट के ये प्रत्यय आप 3 तो आराम से पकड़ सकते हैं। अक्त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। तो ये 3 समाप्त हो गया। और अब चौथा, इस पे हम लोग चलते हैं। तबियत चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है और बिल्कुल ही आसान है ये। तब्य दिखाई पड़ेगा आपको अंत में। और जैसा कि अभी इसमें बता रहे थे, तो के जगह कहीं पर तो हो सकता है, कहीं पर पॉइंट में कुछ ऐसा भी है कि वो संधि के नियम के तहत होता है। संधि जानेंगे तो फिर वो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। संधि नहीं जान रहे हैं तो अभी सीधा सा समझना है कि तो के जगह कहीं पर तो भी हो सकता है। जैसे दृश्य में उदाहरण दिए थे, तो यहां पर भी उसको हम देख देते हैं। दृश्य जोड़ तब्यत,
तो ये जो है ऐसा प्रयोग है द्रष्टव्य। शेष में कोई दिक्कत नहीं है। हस जोड़ तव्यत, तो हसितव्य, खादितव्य, वक्तव्य। तो सबके अंत में आप देख रहे हैं कि ये जो है तव्य टव्य इस रूप में है। अब इसी में एक चीज और यहां पर आपको बता दें, चूंकि इसका रूप चलता है तो कई बार ऐसा होता है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग प्रयोग के कारण अंतर आता है। आप जान रहे हैं कि यदि द्रष्टव्य है पुल्लिंग प्रयोग हो जाएगा, इसी में जब स्त्रीलिंग करेंगे तो द्रष्टव्या। लेकिन हर परिस्थिति में आपको यह ध्यान रखना है कि ये तो आ ही रहा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कारण ये अंतर है। नपुंसक लिंग करेंगे तो द्रष्टव्यम, यही जब नपुंसक लिंग में चला जाए तो द्रष्टव्यम, क्योंकि ये लिंग के हिसाब से बदलता है। लेकिन आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हर हाल में ये तो दिखाई पड़ रहा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के कारण ये अंतर है, इसलिए इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही तव्य दिखे या तव्य दिखे तो तव्यत प्रत्यय आप लिखेंगे। परीक्षा में आपको घुमाने के लिए ये तव्य और तव्यत दोनों दिया रहता है, तो आप सीधा सा ध्यान रखेंगे कि मूल प्रत्यय जो है तव्यत है, इसलिए निशान इसमें लगाना है, सही जो है उसको मारना है। और अब आज का आखिरी प्रत्यय अनियर, काफी आसान है ये भी, केवल इसका रकार जो है ये लोप हो जाता है, तो इसमें बचता अनीय है। किसी भी शब्द के अंत में जैसे ही आपको ये अनीय दिखाई पड़े तो समझ लीजिए अनियर प्रत्यय है। जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं दर्शनीय, तो इसमें देखिए क्या लगा हुआ है, अनीय दिखाई पड़ रहा है, तो प्रत्यय लिखना है अनियर। गमनीय, भोजनीय, पठनीय, कहीं कोई अंतर नहीं आना है, ये आपको हर के अंत में दिखाई ही पड़ेगा। और शब्द रूप चलने के कारण, जैसा अभी ठीक इसके पहले बताए थे, तो दर्शनीय से स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, दर्शनीय हो जाएगा। गमनीय से गमनीय, भोजनीय भोजनीय, पठनीय पठनीय। तो ये अंतर जो है लिंग के कारण होता है और कुछ नहीं है, बस ध्यान ये रखना है। इस तरह से बहुत कम समय में आपने पांचों प्रत्यय को देखा, और इसको एक आध बार आप देख लेंगे तो निश्चित तौर से ये सदा सदा के लिए आपका हो गया। आशा है आप इससे फायदा उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।